शायद एक घटना सुनी हो, नंददास महाराज जी के बारे में सुना हुआ। ये आपके गुरु भाई थे तुलसीदास जी महाराज के, नंददास जी। तो नंददास जी से पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि आपने रामानंदी संप्रदाय छोड़ दी। इस पर थोड़ा रामानंदी संप्रदाय छोड़ दी, रामानंदी संप्रदाय छोड़ दी और आपने कृष्ण संप्रदाय अपना ली या कृष्ण का सेवक बन गए। तो मन बैरागी भयो सुन मुरली की ताल, मन बैरागी वो सुन मुरली की तान। तब नंददास जी क्या बन गए थे? कृष्णदास बन। तो नंददास जी जब निकले थे अयोध्या से तो पूरे भारत का भ्रमण किया, पूरी तीर्थ यात्राएं की नंददास जी ने। जब तीर्थ यात्रा करते 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 ब्रज में आ गए, और ब्रज में क्या घटना घटती है समझिए इस बात को। ब्रज में एक सुंदर सी घटना घटती है। क्या घटना घटती है कि ब्रज में देखा उन्होंने कि एक नारी अपनी छत पर वस्त्रों को सूखने के लिए डाल रही थी, किसी रस्सी पे अपने वस्त्रों को सूखने के लिए डाल रही थी। नारी का सौंदर्य कुछ ज़्यादा अनुपम रहा होगा। नंददास जी वहीं बैठ गए। नंददास जी बैठ गए तो वो नीचे चली गई नारी कि ये व्यक्ति एक तक क्यों बैठ गया, क्यों दिख रहा है। उस समय की बात है, आज से 550 साल पहले। तो नंददास जी उनको देख रहे हैं और देख रहे हैं तो वो नीचे चले गए। तो उन्हें व्याकुलता होने लगी। उन्हें दरवाज़ा खटखटा दिया। दरवाज़ा खटखटाया तो घर में कोई था नहीं। उस महिला ने कहा, आप कौन हैं? मेरे घर में मेरे पतिदेव नहीं है, इसके अंदर नहीं आ सकते आप। तो ये हमारी उस टाइम की व्यवस्था थी। उन्होंने मेरे पतिदेव घर पे नहीं, घर पे कोई पुरुष नहीं है, आप घर में नहीं अंदर, आप जल की कहो, खाने की कहो, मैं आपको अंदर दे दूँ कि नहीं मुझे कुछ नहीं, बस आपको देखना है। लेकिन वो क्या करे, देखना है। तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला। उसका पति आया 2 दिन बाद। 2 दिन बाद आया तो 2 दिन तक नंददास जी वहीं बैठे रहे। नंददास जी वहीं बैठे रहे 2 दिन तक। बेचारी ने ऊपर जाना ही छत पे बंद कर दिया। और नंददास जी तो धुन के पक्के, देखना ही है। किसको देखना है? उसे देखना है। गांव वाले लोग निकलते तरह तरह की बातें भी करने लगे कि पता नहीं इनके घर के सामने का इस स्त्री का जरूर चरित्रहीन होगी, उल्टा होगी, हमारे सामने दिखावा कर रही थी। ऐसे कोई आदमी 2 दिन बैठता है? तो मैंने कोई अच्छा बुरा नहीं, आप समझिए इस बात को, कथा के माध्यम को समझिए। कथा क्या कहना चाह रही है आपसे, रस तो है ही उसमें। अंत में 2 दिन में उसके पतिदेव आए तो उसने कहा कौन कि मैं ऐसे हो जाए। तो अंधरा बुला लिया। उन्होंने सारी स्थिति बताई, ऐसी ऐसी स्थिति है। तो पतिदेव ने कहा पहले मैं खाना खा लूँ, सॉरी पति ने कहा पहले खाना खा लो फिर बाहर जाओ। कि मैं खाना तो बाद में खाऊंगा, पहले इनसे मिल लो। तो उनसे मिलने गए, क्यों भाई यहाँ क्यों बैठे हो? तो बिल्कुल ना उत्तेजित होते हुए, ना कोई टेंशन करते हुए, कि क्षमा करें मैं आपकी पत्नी को देखना चाहता हूँ। तो नहीं, ना तो ये आपके लिए उचित है कि आप ऐसी बात कर रहे हो, अनैतिक बातें कर रहे हो, और ना हमारे लिए उचित है। समाज और संसार क्या कहेगा कि मैं नहीं कुछ जानता, बस इतना जानता हूँ कि मैं आपकी पत्नी को देखना चाहता हूँ, मैं आपकी पत्नी को देखना चाहता हूँ। वो अंदर गया, उसने श्रीमती से कहा भाग्यवान वो तुम्हें देखना चाहता है। अरे आप कैसी बात करते हो, मैं कोई वस्तु है जिसकी खरीदारी करने आया, मुझे देखना चाहता है। तो जब ये घटना घटी मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, पूरे घर में पता शोकाकुल माहौल हो गया। पूरे घर की स्थिति अवस्थी बिगड़ गई। धीरे धीरे चर्चा गाँव में फैलने लगी, रिश्तेदार इकट्ठे होने लगे। 15 दिन बीत गए और नंददास अपनी पगड़ी लगाया, उसी स्थान पर दम मजा के बैठा है नंददास कि तुझे देखना है। वो महिला पता है गोपाल जी की सेवा करती थी, जो सत्य था, ठाकुर जी की सेवा करती थी, मुझे तुझे देखना है। अंत तो वो तो उसका तो पता है पति का बाहर निकलना दुर्लभ हो गया। जैसे वो निकले वैसे नंदा जी पैर पकड़ लें, एक बार दिखाओ ना। अब किसी पति से कहीं आते हो तो अपन तो ही मारेंगे, लेकिन वहाँ पे सभ्यता थी, सज्जनता थी। बोले यार तो पीछा छोड़ मेरा। खाना पीना आना बंद हो गया, राशन बंद हो गया, व्यवसाय बंद हो गया, और नंददास अपने स्थान पे भूखे प्यासे डटे हुए हैं। देखना है, कोई पानी दे जाए तो पानी पी लिया, नहीं दे डले। अब तो भैया प्लानिंग हुई पूरे परिवार की बैठ के कि रात्रि को जी सोएगा तो जरूर। जैसे ही सोएगा वैसे ही सारी पोटली में सामान बांधे निकल लो यहाँ से। हाँ ठीक है। रात्रि को 2 लोग पैरे पे लग गए, कब सोता है। एक ने कहा सो गया। उन्होंने पोटली बांध के पहले तैयार कर रखी थी। घर से बाहर निकल गए, सीधे गोकुल गाँव में विट्ठल दास जी के साथ पहुँच गए। प्रभु जैसे रखना है अपने चरण में रख लो, घर दिलवा की व्यवस्था कर दो, या अपने पास रखना है नौकर बना लो, कैसे भी रख लो, अब हम यहीं रहेंगे। बात क्या हुई कि ऐसे से एक व्यक्ति उन्होंने पूरी घटना सुनाई। तो उन्होंने तो बिल्कुल नेगेटिव तरीके से सुनाई, पर गुरु तो गुरु ही होते हैं साहब।
वो कहते हैं 2 फूल चुरा के लाया हूँ पतझड़ से आंचल के लिए। मुझे पूछो पूरे जीवन में बल्लभाचार्य ने 4 फूल कैसे चुराए आंचल के लिए, 4 फूल विट्ठल दास जी ने कैसे चुराए। वैसी थोड़ी कि वैसी बन गई कुछ चीज़। अपने आप को खो के पता है नंददास खड़े किए होंगे, अपने आप को खो के पता है परमानंद दास खड़े किए होंगे, अपने आप को खो के पता है आपने पता है नरवाहन खड़े किए होंगे। ऐसे थोड़ी खो के कि वैसे शिष्य बन गए वैसे ही गुरु बन गए। तो उन्होंने आंखें बंद की और आंखें बंद करने के बाद गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि वो व्यक्ति गलत नहीं है, वो व्यक्ति गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? कि उसके कारण, उस व्यक्ति के कारण आपको धाम का वास मिला। और जिस व्यक्ति से कारण आपको धाम का वास मिले, जिस चीज़ के कारण आपको संतों का दर्शन हो, गुरुदेव का दर्शन हो, या जिस चीज़ के कारण आपको धाम का दर्शन हो या धाम का वास मिले, तो वो चीज़ गलत हो ही नहीं सकती। बुरी बुरी प्रशंसा करो उस चीज़ की, उस वस्तु की, उस व्यक्ति की, कि तेरे कारण मुझे ये मिला, तेरे कारण मुझे ये मिला। मिलता कहाँ से मुझे? तेरे कारण मुझे मिला। वो गलत नहीं हो सकता। तो नंददास जी से कहा, उन्होंने कहा बुला ले नंददास जी कि महाराज जी क्या बात करते हो, हम वहाँ से छोड़ के आए, रात में निकल के आए, आप यहाँ बुला लो, उसे मालूम पड़ेगा फिर यहाँ बैठेगा, आप गूगल में ही बदनाम हो जाएंगे हम। कि बुला तो लो उसको। बुलाने गए कि चल तेरी प्रेयसी वहाँ है। पहले कहा उसे चल, कहाँ? कि नहीं जी आ जाएंगे तभी जाऊँगा। कि नहीं, वो जो मेला को तुम देखते थे, नारी को जो देखते थे, वही तो गोकुल में है। भाई साहब, नंददास के भागने की गति तुम देखो, पैर का जूता निकल गया, पगड़ी कहीं खुल गई, आपकी धोती लटपटी से खुलती जाए, और मेले कुचले कपड़े हो ही चुके थे, और भागते भागते वो व्यक्ति तो पीछे रह गया, वो पहले पहुंच गए गोकुल धाम में। पूछे यहाँ पे कहाँ मिलेंगे विट्ठल दास जी, तो जैसे विट्ठल दास जी के सामने गए तो गुरुओं की विशेषता हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हमें अपने गुरु मिल गए। जब हम किसी संत के, फकीर के या किसी व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, हमारी शंकाएं निर्मूल होने लगे बिना बताएं, हम क्वेश्चन ना कर पाएँ, बिना बताए हमारी शंकाएं निर्मूल होने लगे बिना बताए, और हमें एक आनंद सा महसूस होने लगे, कुछ ठहराव सा आने लगे हमारी ज़िंदगी में। कुछ हम लोग पता है अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में चिंतन करने लगे, हमारे कोई क्वेश्चन ना बचे, कोई कलेश ना बचे हमारे जीवन पूछने के लिए। ऐसी कुछ भाव भूमिका हमारी बने तो समझ जाना कि आपकी यात्रा पूरी हो गई, आपको सद्गुरुदेव प्राप्त हो गए। तो जैसे गए तो नंददास जी ने जैसे देखा, और नंददास जी ने देखा तो महाराज जी हटे ऐसे करके, और पीछे श्री बाबा जी खड़े हैं और हाथ उठाए हुए गोवर्धन पर्वत को। अब वो छवि देखी क्या, जैसी वो छवि देखी क्या, चित्कार कर उठे नंददास जी। आजीवन व्रत ले लिया गोकुल में रहने का, विट्ठल दास जी के चरणों में रहने का, विट्ठल दास जी के चरणों में रहने का। तो गुरुदेव निकाल के ला सकते हैं जीव को कहाँ से? उस भवाटवी से खींच के लाते हो। कहते ये जीव बुरा नहीं है, इसके चित्त पे कोई मणि माणक के जड़े हुए, मान लीजिए मणि माणक के जड़े हुए, उस पर अपन लोग गोबर का लीप दें, तो मणि माणक के तो जड़े हैं तो जैसे की वैसे ही, लेकिन वो पर्दा हटा दिया जाए। तो जैसे नंददास के चित्त से पर्दा हटा, वो नंददास अष्टसखा मिल गए हमें, अष्टसखा में एक वृद्धि और हो गई। उसके बाद उसने वो स्त्री, वो देखेंगे आप आपके विट्ठल दास जी कहते हैं जाओ जहाँ तुम आए वहीं रहो। तो उन्होंने पता पैर पकड़ ली कि इनकी वजह से हमें गोकुल धाम मिला है, अब हम कभी नहीं जाएंगे।